अगर आपकी शुगर की दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं और आपको लगता है कि मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, फिर भी दवाइयाँ क्यों बढ़ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ ऐसी गलतियाँ बताऊंगी जो अनजाने में मेरे बहुत से डायबिटिक पेशेंट्स करते रहते हैं कई सालों तक, और इसी वजह से डायबिटीज़ बिगड़ती जाती है। और जैसे ही मैं डाइट और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करती हूँ, इन गलतियों को सुधारती हूँ, तो उनकी डायबिटीज़ की दवाइयाँ घटने लगती हैं। तो अगर आप भी नेचुरली अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने का सही सॉल्यूशन चाहते हो और अपनी दवाइयों को बंद करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इसमें आपको 5 ऐसी मेजर मिस्टेक्स बताऊंगी जिन्हें करना बंद कर दोगे तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में आने लगेंगे। मैं हूं डॉक्टर हर्षिता, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूं। आइए बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1 के बारे में। सबसे पहली मिस्टेक, सिर्फ दवा पर भरोसा करना। मैं रोज ऐसे पेशेंट्स देखती हूँ जो अपनी डाइट में बिल्कुल बदलाव नहीं करते, सेम रूटीन सेम खाना फॉलो कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि दवाई सब कुछ संभाल लेगी। अगर आप भी यही सोच रखते हैं तो ये सोच पूरी तरह से गलत है, क्योंकि डायबिटीज डिटेक्ट होने का मतलब ही यही है कि आपके खान पान और लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इसे रेक्टिफाई अगर नहीं करोगे, सेम आलू पराठा, पोहा, ब्रेड, चाय यही नाश्ता करते रहोगे, या अपनी मील प्लेट में चावल, रोटी, इसका पोर्शन दाल और सब्जी से ज्यादा रखोगे, तो डेफिनेटली ब्लड शुगर बढ़े रहेंगे, दवाइयां भी असर करना बंद कर देंगी और हर डॉक्टर विजिट पर आपकी दवाई बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहला काम यही करना है कि अपने नाश्ते को बदलो। अगर आपके नाश्ते में उपमा, पोहा, ब्रेड, पराठे इस तरह की चीजें हैं, या इडली, डोसा, इन्हें हेल्दी समझ के आप लंबे समय से कंज्यूम कर रहे हो और डायबिटीज डिटेक्ट होने के बाद भी आपने इसमें कोई बदलाव नहीं किया, तो सबसे पहला बदलाव यही करना है। दवाई पे डिपेंड करते हुए मीठा या कार्बोहाइड्रेट एक्सेस में खाना आपको कभी भी दवाई का बेनिफिट नहीं होने देगा। और मैं बात कर रही हूं डायबिटीज को कंप्लीटली रिवर्स करने की, तो इसके लिए तो आपको अपनी मील प्लेट 100% बदलनी होगी। तो करना क्या है, अपने नाश्ते को दाल बेस्ड बनाओ। जैसे 1 कटोरी बॉइल्ड स्प्राउट्स, बॉइल्ड चना, इससे अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो, या फिर मूंग दाल चीला, ओट्स चीला या चना दाल चीला ढेर सारी सब्जियों के साथ अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करो। और हाँ, अगर चाय लेने की आदत है तो अपने नाश्ते से आधे घंटे बाद बिना चीनी के आधा कप चाय आप ऐड कर सकते हो। और सबसे बेस्ट है अगर आप अपनी चाय को अनस्वीटेंड ग्रीन टी से रिप्लेस कर दोगे, तो शुगर स्पाइक्स में और ज्यादा कमी आएगी, क्योंकि ग्रीन टी एक फंक्शनल फूड है डायबिटीज रिवर्सल का। ये लोडेड होती है ढेर सारे पॉलीफेनॉल से, और इसमें होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट जो बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। अब बात करती हूं दूसरी मिस्टेक की। दूसरी मिस्टेक है प्रोटीन की कमी होना। मैंने बहुत बार अपनी कई सालों की प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट्स अपनी मील प्लेट के स्ट्रक्चर पे ध्यान ही नहीं देते। कभी रोटी की क्वांटिटी ज्यादा है और सब्जी बहुत जरा सी है, या कभी सिर्फ दाल और रोटी है और सब्जी प्लेट से गायब है। तो इस तरह की अनबैलेंस्ड मील में आपके शुगर स्पाइक्स 100% बने रहेंगे। तो अपनी मील प्लेट में प्रोटीन पर फोकस करो। जैसे ब्रेकफास्ट में पनीर भुर्जी या टोफू भुर्जी को रेगुलर बेसिस पर ऐड करो। लंच में सोयाबीन, चना, छोले, राजमा, इन्हें जरूर कंज्यूम करो। और डिनर को भी हाई प्रोटीन रखो, जैसे सोयाबीन सब्जी के साथ बेसन चीला को ऐड कर सकते हो। तो प्रोटीन पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये आपको लंबे समय तक फुल रखता है।
आपके रैंडम शुगर स्पाइक्स को स्टेबल कर देता है और आपके इंसुलिन को भी स्टेबल रखता है। तीसरी मिस्टेक जो कि बहुत कॉमन है और आए दिन मैं अपने पेशेंट्स को ये गलतियां करते देखती हूं, और जैसे ही मैं इनमें बदलाव लाती हूं ब्लड शुगर के नंबर्स बदलने लगते हैं। ये मिस्टेक है हेल्दी समझ के गलत चीजों को कंज्यूम करना, जैसे मल्टीग्रेन बिस्किट, ओट्स बिस्किट, डायबिटिक फ्रेंडली बिस्किट। यहाँ तक बहुत से पेशेंट्स नमकीन बिस्किट्स को हेल्दी समझ के कंज्यूम किए जा रहे हैं, और ये आपकी शुगर स्पाइक्स के पीछे का बहुत बड़ा कारण है। तो आप जब भी शुगर फ्री, मल्टीग्रेन, डायबिटिक फ्रेंडली इस तरह की कोई भी चीज हेल्दी समझ के कंज्यूम करते हो तो इसके फ्रंट लेबल को नहीं, इसके इंग्रेडिएंट को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना। इनमें से ज्यादातर फूड्स में मैदा, माल्टोडेक्स्ट्रिन, कॉर्न सिरप या एडेड शुगर 100% एडेड होती है। तो इन इंग्रेडिएंट्स को कंप्लीटली अवॉइड करो, और साथ ही जब आप बिस्किट्स, रस्क, ब्रेड इन्हें रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स एडेड होते हैं जो आपकी बॉडी सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर सकती। तो ऐसे में होममेड नमकीन को अपना ऑप्शन बनाओ। मखाना, रोस्टेड ब्लैक चना या घर पे मुरमुरा चाट बना के आप अपने इवनिंग स्नैक्स या मिड मॉर्निंग में मंचिंग के लिए ऐड कर सकते हो। चौथी मिस्टेक, फ्रूट्स को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना। फ्रूट आपका दुश्मन नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने पेशेंट्स की डाइट को रिव्यू करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो दिन भर 4 से 5 रोटी कंज्यूम कर रहे हैं, नाश्ते में ब्राउन ब्रेड खाते हैं और डिनर में ढेर सारा चावल खाते हैं, और सब्जी और प्रोटीन नाम मात्र के लिए प्लेट में एडेड होता है। तो फ्रूट को एलिमिनेट करने के बाद भी शुगर स्पाइक्स बना रहता है, क्योंकि प्रॉब्लम तो कहीं और है। प्रॉब्लम है आपकी प्लेट का ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट लोड। अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें फाइबर नहीं है, इन्हें आप अपने दिन भर में एक्सेस में कंज्यूम करोगे तो आपका शुगर कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर डायबिटीज सीरियसली रिवर्स करनी है तो ये अच्छे से समझ लो कि फ्रूट्स आपका दुश्मन नहीं है। फ्रूट्स में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स को जरूर इंक्लूड करो, क्योंकि फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है, पर इसके साथ ढेर सारा फाइबर भी होता है। और जब भी आप फाइबर के साथ किसी भी फूड को कंज्यूम करोगे तो आपका शुगर स्पाइक तेजी से नहीं होगा। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए गुआवा, एप्पल, ऑरेंजेस और ब्लैक जामुन बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल और विटामिन्स भी होते हैं, तो इसे कंप्लीटली डाइट से एलिमिनेट करना कहीं से भी आपके लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि रेगुलरली सही पोर्शन में सही टाइम पर अगर फ्रूट को कंज्यूम करोगे तो ये आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करता है। इसलिए सही फ्रूट को 100 ग्राम्स तक दिन के समय यानी मिड मॉर्निंग टाइम में 10 से 11 के बीच में आप कंज्यूम कर सकते हो। अब बात करती हूं 5वीं मिस्टेक की, अपनी फास्टिंग शुगर रीडिंग को कंट्रोल में देखकर खुश हो जाना। भाई सिर्फ फास्टिंग शुगर का कंट्रोल में आना ये नहीं बताता कि आपकी डायबिटीज एब्सोल्युटली कंट्रोल में है या रिवर्स हो चुकी है। डायबिटीज रिवर्सल तब होता है जब आपका HbA1c 5.5 बना रहता है और ये लंबे समय तक कम से कम 3 महीने बिना दवाइयों के मेंटेन्ड रहता है, और इसे मेरे बहुत से पेशेंट्स ने अचीव किया है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी मील प्लेट सही तरीके से स्ट्रक्चर करनी होती है, मील टाइमिंग पे फोकस करना होता है, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना होता है और अपने स्ट्रेस और स्लीप को भी मैनेज करना होता है। तो फास्टिंग शुगर को कंट्रोल में देख के बहुत सारे पेशेंट्स अपनी डाइट में गलतियां करने लगते हैं। मीठा, चावल और बहुत सारे अनहेल्दी और प्रोसेस्ड फूड्स को भी अपने डाइट में कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से HbA1c रेंज में नहीं आ पाता। तो एक प्रोफेशनल गाइडेंस के अंदर अगर आप सही तरीके से 3 महीने तक डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, इन्फ्लेमेशन कम होने लगेगी, और जब सेलुलर लेवल पे हीलिंग होती है
तो डायबिटीज की दवाइयाँ घटने लगती हैं और धीरे धीरे पूरी तरह से बंद तक हो सकती हैं। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे फटाफट से अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप और मैं मिलकर आपकी डायबिटीज रिवर्स करेंगे नेचुरली।